हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दोस्तों होने जा रहा है। ये पेपर आपका ग्रुप सी एवं ग्रुप डी की भर्तियों के लिए होगा। और उसके लिए मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी व्याकरण से संबंधित लेके आए हैं दोस्तों। हिंदी व्याकरण का आज का हमारा टॉपिक होगा सर्वनाम। एक ऐसा टॉपिक दोस्तों जिससे बार बार जो है एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको इस वीडियो में सर्वनाम के बेस से लेकर के और जहाँ तक आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वहाँ तक आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा, उसके प्रकार और अंत में जो है अभ्यास प्रश्न करेंगे दोस्तों। आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा। वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों सर्वनाम का टॉपिक क्लियर करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है सर्वनाम। सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम की परिभाषा। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। कौन से शब्द दोस्तों? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मोहन आज स्कूल नहीं गया। मोहन जो है आज स्कूल नहीं गया, उसे दिल्ली जाना था। ये दोस्तों एक पूरा वाक्य है। इस वाक्य में हम देखेंगे कि मोहन के स्थान पर उसे का प्रयोग किया गया है, अतः उसे सर्वनाम है। देखिए आप, मोहन आज स्कूल नहीं गया और अगली लाइन में लिख दिया उसे दिल्ली जाना था। ये उसे किसके लिए आया है दोस्तों? ये मोहन के लिए आया है। तो जब संज्ञा के स्थान पर कोई शब्द प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो उसे क्या हुआ? इसमें सर्वनाम शब्द हुआ। ठीक है, आ गया समझ में दोस्तों कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आसान सा था। आगे देखिए सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के जो हैं दोस्तों 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं सर्वनाम के? 6 प्रकार होते हैं। एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो 6 प्रकार होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए परिभाषा। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसकी बात की जाए उसके विषय में ज्ञान कराते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसकी बात की जाए उसके विषय में ज्ञान कराते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं दोस्तों? 3 भेद हैं। पहला कौन सा है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? बोलने वाला जो होता है वो उत्तम पुरुष कहलाता है। यानी कि मैं बोलने वाला हूं तो मैं उत्तम पुरुष हुआ। यानी कि मैं, हम, मेरा आदि क्या है? ये उत्तम पुरुष हैं दोस्तों। ठीक है, मध्यम पुरुष देखिए कौन से होते हैं। मध्यम पुरुष वे होते हैं जिससे बात की जाती है। जिससे बात की जाती है वह मध्यम पुरुष कहलाता है। ठीक है, यानी कि उत्तम पुरुष तो मैं हुआ क्योंकि मैं बोल रहा हूं और सुन आप रहे हैं, यानी कि जिससे बात की जाती है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मध्यम पुरुष आप हुए। यानी कि तू, तुम, मेरा आदि क्या हुए? मध्यम पुरुष हुए। ठीक है, तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। जिसके बारे में बात की जाए वह अन्य पुरुष होता है। मान लीजिए हम दोनों हैं, आप और मैं, और हम तीसरे के बारे में बात अगर कर रहे हैं तो वो कौन सा होगा? वो अन्य पुरुष होगा। ठीक है, अन्य पुरुष जो है सामने उपस्थित नहीं होता है। जैसे कि वह, वे, उनका, उसके, उसकी आदि जो है ये अन्य पुरुष होते हैं दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आसान था दोस्तों। अगला प्रकार देखिए। अगला निश्चयवाचक सर्वनाम।
निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए, वे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है। वे सर्वनाम दोस्तों जिनसे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वह, इन्हें, उन्हें आदि, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, यह आदमी सही नहीं है। तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हुआ? यह, यानी कि उस निश्चित है कि यह वो आदमी है ये जो सही नहीं है, तो यह क्या हुआ? इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अगला है उदाहरण देखिए, सामने जो पीला मकान दिखाई दे रहा है वह शर्मा जी का है। यानी कि वह, वो निश्चित है कि वही मकान है शर्मा जी का, तो वह क्या हुआ? एक निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। ठीक है, यानी कि जिनसे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आसान सा था बिल्कुल। अगला प्रकार देखिए सर्वनाम का। तीसरा जो प्रकार है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहला क्या था? पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा था निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या होता है देखिए परिभाषा, वे सर्वनाम जिनसे किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान न हो। जिनसे किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान न हो उन्हें क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई, किसी, कुछ आदि, ये क्या होते हैं? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, उदाहरण से देख लीजिए कि यहाँ कोई रहता था। तो यहाँ पर कोई शब्द क्या हुआ दोस्तों? ये हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कोई जो है अनिश्चय को बता रहा है, कोई निश्चित नहीं है कि कौन रहता था, तो यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अगला उदाहरण है, यहाँ कोई, किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। यानी कि किसी यहाँ पर क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। ठीक है, यानी किसी को भी, यानी कोई भी हो, अनिश्चय हो, कोई भी हो, यहाँ पर आने की इजाज़त उसको नहीं है। तीसरा उदाहरण देखिए, वहाँ से कुछ ले जाना। कुछ का मतलब कुछ भी ले जाना, कोई निश्चित नहीं है दोस्तों कि कुछ भी ले जा सकता है, तो यह अनिश्चय हुआ। वहाँ से कुछ ले जाना, कुछ जो इसमें हुआ वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रकार देखिए दोस्तों, अगला संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें देखिए, वे सर्वनाम जो एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वो सर्वनाम जो एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध जोड़े उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे दोस्तों। जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा आदि क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये क्या है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। और जो करेगा सो भरेगा, ये भी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, आसान सा था दोस्तों बिल्कुल। अब हम आएंगे दोस्तों पांचवें प्रकार पर। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए, वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम दोस्तों जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। जैसे कि कौन, कैसे, क्या आदि क्या है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। उदाहरण से देख लीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ कौन रहता है। कौन जो है दोस्तों इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन पूछा गया है कि कौन रहता है, तो ये कौन जो होगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अगला उदाहरण है, मैं वहां कैसे जाऊं। कैसे जो होगा दोस्तों वो होगा एक
प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि कैसे जाऊँ, वो प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, तो कैसे होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा उदाहरण है क्या तुम वहां जाओगे। तीसरा क्या है, क्या तुम वहां जाओगे। क्या जो है एक प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, जिनसे शब्दों से प्रश्न पूछने के लिए अर्थ निकले तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अगला प्रकार है दोस्तों, देखिए, यह निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम बार बार पूछा जाता है दोस्तों, तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। वे सर्वनाम जहां वक्ता के लिए, वक्ता अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है। क्या है परिभाषा दोस्तों, वे सर्वनाम जहां वक्ता अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहां निजवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों। जैसे कि आप बलासो झक भला। ठीक है, आप होता है दोस्तों, और अपने आप ये शब्द जहां पर प्रयोग आपको दिख जाए तो वो क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल साथ है दोस्तों। 6 प्रकार थे सर्वनाम के। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम दोस्तों। 6 प्रकार थे सर्वनाम के। और अब हम करेंगे दोस्तों अभ्यास के प्रश्न इनसे संबंधित, जो कि सीटी के लिए आपके मोस्ट इंपोर्टेंट साबित हो सकते हैं। देखिए, आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। आपको पता है दोस्तों, ये कहलाते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों वो कहते हैं सर्वनाम, उनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आसान था। अगला, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के आपको 3 भेद बताए गए थे दोस्तों। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यानी कि तीनों ही जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। तो ऑप्शन डी ये सभी इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है दोस्तों वो है ये सभी, यानी कि कोई, कुछ, किसी, ये सभी अनिश्चय को प्रकट कर रहे हैं दोस्तों। कोई निश्चित नहीं है इसमें, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, कोई, कुछ, किसी। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा ये सभी। अगला देखिए कि जैसी करनी वैसी भरनी, रेखांकित अंश में सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो इसमें भेद है दोस्तों संबंधवाचक। ठीक है, अगला देखिए, यह काम उन्हें अपने आप करने दो, अपने आप करने दो, रेखांकित अंश में सर्वनाम का कौन सा भेद है। आपको बताया था दोस्तों, जब आप या अपने आप आ जाए तो कौन सा होता है वो, उस सर्वनाम का नाम होता है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है दोस्तों वह है
अगला देखिए कि निश्चयवाचक सर्वनाम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। यह जाना जाता है संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से। अगला है कि वहां कौन जाएगा। वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है दोस्तों कौन। अगला है जिसे भी देखूं वही अपने काम में व्यस्त है। वाक्य में रेखांकित अंश कौन से सर्वनाम है। तो यह है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर कि जिन सर्वनामों से किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान नहीं होता वहां कौन सा सर्वनाम होता है। तो वहां होता है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला देखिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। यह आता है हम। अगला मुझे कल शहर जाना है। वाक्य में सर्वनाम है। यह है दोस्तों मुझे। अगला देखिए दोस्तों कि खालिस्तान चाहा खालिस्तान रहा। वाक्य में उचित सर्वनाम शब्द क्या होंगे। एक मशहूर लोकोक्ति है दोस्तों ये। तो यहां होंगे जहां चाह वहां राह। अगला स्वयं और आप किस प्रकार के सर्वनाम है। तो ये है दोस्तों निजवाचक। अब हम करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 15 से 22 तक की में दिए गए वाक्यों की पूर्ति उचित सर्वनाम शब्दों से कीजिए। हमें बताना है दोस्तों कि जो खालिस्तान होगा वहां पर कौन सा सर्वनाम उचित होगा, हमें बताना है। तो क्वेश्चन है खालिस्तान इसी गांव में रहते हैं। तो उसमें उचित सर्वनाम है भरना है दोस्तों। तो इसका जवाब होगा हम इसी गांव में रहते हैं।
अगला, आज शाम को आप ब्लैंक कर रहे हैं। खालिस्तान में उचित सर्वनाम कौन सा होगा दोस्तों? ये होगा आज शाम को आप क्या कर रहे हैं। ठीक है। अगला, यह वही आदमी है ब्लैंक मैं तलाश कर रहा था। ये होगा दोस्तों, यह वही आदमी है जिसे मैं तलाश कर रहा था। मैं अपना काम खालिस्तान करता हूं। इसका जवाब होगा दोस्तों स्वयं। मैं अपना काम स्वयं करता हूं। अगला, यहां खालिस्तान तो रहता ही होगा। ऑप्शन हैं आपके कुछ, कभी, नहीं, कोई। इसका जवाब होगा दोस्तों यहां कोई तो रहता ही होगा। अगला, यहां खालिस्तान आना चाहिए। इसका जवाब होगा दोस्तों यहां उन्हें आना चाहिए। अगला है, खालिस्तान भी अजनबी से कोई खाने पीने का सामान न ले। तो ये होगा किसी भी अजनबी से कोई खाने पीने का सामान न ले। अगला, जैसा भी हो देश खालिस्तान ही बदलो बेस। तो ये होगा दोस्तों जैसा भी हो देश वैसा ही बदलो भेष। तो ये लीजिए दोस्तों, आपका सर्वनाम का जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण का वो होता है कंप्लीट। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रश्न में कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा प्रॉमिस आपसे दोस्तों, हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। और उससे भी आगे अगर कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी जीमेल आईडी डाल दूंगा दोस्तों, वहाँ से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और आरएस नोट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।